और इसी बीच सर्दी को लेकर के बड़ी खबर कि मरुधरा में लगातार सर्दी का सितम जारी है। कई जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। 3 से 4 डिग्री तक पारे में गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही कोहरे से रफ्तार पर भी ब्रेक लगे हुए हैं। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से सड़क पर सुबह के वक्त बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है और इसी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वाहन चालकों को। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अलाव जला करके गर्म कपड़े पहन करके सर्दी से बचने के जतन करते देखे जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घना कोहरा जिसने सुबह रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिए हैं। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो रही है और इसी के चलते वाहन नहीं चल पा रहे हैं। लगातार कई इलाकों में तापमान में गिरावट की खबर है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे साथ हैं, अलकेश सनाडिया हमारे साथ राजसमंद से हैं और मनोज शर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे धर्मेंद्र शर्मा का। धर्मेंद्र, करौली में कैसा मौसम इस वक्त है और आज साल का पहला दिन, लेकिन लगातार दूसरी तरफ सर्दी सितम ढाती हुई नजर आ रही है। जी अहमद, देखिए कई दिनों से मौसम यहाँ क्षेत्र में बिगड़ा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी जिसके कारण कड़ाके की सर्दी का लोगों को एहसास हो रहा था। लेकिन नए साल की नई सुबह के साथ ही आज अच्छी धूप खिली हुई है जिसके कारण लोगों को सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 5-6 डिग्री के आसपास बना हुआ है जिसके चलते लोगों को लगातार कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। और आज मौसम साफ था, हल्का कोहरा जरूर नजर आया लेकिन अब पूरी तरह धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उसके चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास बना हुआ है। अब आगामी जो दिन है उनमें एक बार फिर से अगर मौसम बिगड़ता है तो उससे लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि जो ठंड पड़ी है उससे किसानों को राहत भरी जो खबर है वो ये है कि किसानों को इससे फायदा होगा। लेकिन अगर पाला पड़ता है तो किसानों को पाला पड़ने से नुकसान भी हो सकता है, इसे लेकर के किसान चिंतित है। धर्मेंद्र बने रहिए हमारे साथ। राजसमंद से अलकेश सनाडिया हमारे साथ हैं। अलकेश, राजसमंद में किस तरह का मौसम आज और साल का पहला दिन, ऐसे में लोग जश्न के साथ रात भर जश्न में रहे, आज सुबह जब उठे हैं तो किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? अगर बात की जाए तो राजसमंद में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 3 दिनों में अगर पारे की बात की जाए तो पारा 8 से 9 डिग्री लुढ़का है राजसमंद में। कल दोपहर बाद से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। शीतलहर का दौर जारी था जो फिलहाल भी जारी है। फिलहाल हल्की हल्की धूप, बिल्कुल हल्की सी धूप भी आसमान में चितराई हुई है। लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए हेमंत, तो कल कुंभलगढ़ और केलवाड़ा क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की भी जो हुई थी जिससे कि उस इलाके में जो सैकड़ों की संख्या में जो सैलानी वहां पर नए साल का जश्न मनाने आए थे उनको गुलाबी सर्दी ने अपना एहसास करा दिया और अधिकांश लोग होटलों में ही डूब के रहे, बाहर नहीं निकले। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो न्यूनतम तापमान है शहर का वो 5 डिग्री के करीब बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो दिन भर जो शीतलहर का प्रकोप है वो जारी रहेगा। वहीं आसमान में भी फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं। जी अमन। बिल्कुल अलकेश बने रहिए हमारे साथ। मनोज शर्मा हमारे साथ चूरू से हैं। मनोज, चूरू में अमूमन सबसे ज्यादा जो है वो सर्दी का असर देखने को मिलता है। इस बार पिछली बार के मुकाबले क्या ज्यादा सर्दी है और आज के अगर हम बात करें खासतौर पर कैसा मौसम है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए भी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं उसका सीधा असर है वो चूरू के अंदर देखा जा सकता है। कड़ाके की सर्दी है वो यहाँ अभी भी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 दिन पहले तक जो तापमान है वो कुछ दिनों के लिए 10.8 डिग्री तक आ गया था। लेकिन अब जो है पिछले 4 दिनों से यहाँ सर्दी है वो जमाव बिंदु के करीब पहुंचने जैसी हो रही है। और आज भी जो मौसम विभाग है उसके द्वारा 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं उनको जरूर राहत है क्योंकि जो
शीतकालीन अवकाश है वो उन बच्चों के चल रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें हम कह सकते हैं कि थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्दी पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ जमाव बिंदु के करीब है वो पहुंच रही है। बिल्कुल मनोज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के मरुधरा में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज की सुबह जो है नए साल की पहली सुबह है वो कई इलाकों में हल्की धूप के साथ खिली है, तो साथ ही साथ कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से परेशान है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कों पर कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए खबरों में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।